प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा यूज होता है इंश्योरेंस सेक्टर में। कोई भी नया स्कूटर खरीदा हो तो आप देखते हैं जब वो खरीदते हैं तो साथ के साथ उसका क्या कराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। गाड़ी का जब आपका कहीं चेकिंग होती है तो सबसे पहले वो आपका लाइसेंस देखेगा और गाड़ी की इंश्योरेंस चेक करेंगे पुलिस वाले, इंश्योर है कि नहीं है, तो इंश्योरेंस वहां भी यूज होता है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है आजकल, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। तो पूरे का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोबेबिलिटी छाया हुआ है। अब मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात बताता हूं। हेल्थ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पापा ने एक पॉलिसी खरीदी हेल्थ इंश्योरेंस की, उसमें उन्हें हर साल 25,000 रुपए देने हैं, मान ठीक है समझ गया। और 25,000 रुपए में वो कह रहे हैं हम घर के चारों मेंबर्स को, आपको, आपकी सिस्टर को, आपके पापा और आपकी मम्मी, ये चार लोग पूरी तरीके से कवर्ड हैं। कवर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपके पापा हर साल एक निश्चित डेट को 25,000 रुपए उनको दे दें तो उस पूरे साल में अगर आप में से कोई भी बीमार पड़ गया, खुदा ना करे कोई भी बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में उसको जाने की जरूरत पड़ी, तो हॉस्पिटल में 15 लाख तक का खर्चा, मान लो 15 लाख तक का खर्चा वो लोग देंगे। यानी अगर तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारे इलाज में 15 लाख रुपए लग गए, तो तुम्हारे पापा को 1 रुपया नहीं देना, 15 लाख रुपए वो देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और सर अगर कोई बीमार नहीं पड़ा तो, कोई बीमार नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं सर, 25,000 रुपए वापस करेंगे? नहीं, वो वापस नहीं करेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो उनके हो गए अब। लेकिन तुम्हें 25,000 रुपए में क्या मिल गया, एक रिस्क कवर मिल गया। वाह सर क्या मस्त प्लान है, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, यह तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। 25,000 रुपए ले रहे पापा से और 15 लाख तक का खर्चा करने को तैयार हैं। वाह बहुत बढ़िया लोग हैं सर ये। धीरे धीरे करके एक चीज बताता हूं। तो होता क्या है, जब वो तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना तो वो कहेंगे भैया आप एक काम करिए, सबका मेडिकल चेकअप करा लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस से पहले वो क्या कराते हैं, सब लोगों का घर के हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ चेकअप कराते हैं। वो भी एक तकड़े वाले हॉस्पिटल में, महंगे वाले हॉस्पिटल में कराएंगे। बोले आपके पापा बोलेंगे कि इसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा हेल्थ चेकअप करने के लिए? बोले नहीं, वो हम खर्चा करेंगे, आप बस हेल्थ चेकअप करवा लो। अब वो सब के सब इसी चक्कर में वहां 20-30 टेस्ट करवा लेते हैं। वो यूरिन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, हार्ट का टेस्ट सब करा लेते हैं वो। और वो सारे टेस्ट कराने के बाद वो डेटा जनरेट करते हैं, और डेटा जनरेट करने के बाद वह आपके अगले 1 साल में बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। राजा जी क्या निकालते हैं? बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और उस प्रोबेबिलिटी के अनुसार आपका जो पैसा है, प्रीमियम जिसे कहते हैं, जो आपके पापा 25,000 रुपए दे रहे थे, वो कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप कहो कि हमारे घर में एक बुजुर्ग भी हैं, इनको भी हमारे उस प्लान में रख लो, हम चाहते हैं इनका भी कवरेज हो जाए, यह भी इंश्योरेंस में आ जाए, तो कहेंगे सर अब प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग हैं तो अगले 1 साल में उनके बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो कहेंगे भाई रिस्क ज्यादा है, तो पैसा तुम्हारे पापा से ज्यादा लेंगे, हो सकता है 25,000 की बजाय 40,000 रुपए लें। यानी कि अगर इंश्योरेंस वालों ने प्रोबेबिलिटी ढंग से निकाली और उन्होंने देखा तुम्हारे बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी 0.001% है, यानी 0.001% चांस है कि तुम हॉस्पिटलाइज होगे, इस तरह की नौबत आएगी, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो उनको फायदा कैसे होगा? वो 25 के 25,000 रुपए उनकी जेब में आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम बीमार पड़ गए तो हो सकता है 25,000 रुपए उन्हें बड़े महंगे पड़े हो, तुमने उन्हें 25,000 रुपए दिए लेकिन उन्हें खर्च लाखों रुपया करना पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। तो इसलिए पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर किसके ऊपर बेस्ड है? इसके ऊपर बेस्ड है प्रोबेबिलिटी के। अगर आप इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको ये कहा जाता है भाई हर साल हमें 10,000 रुपए दे दो। अब इन सदस्यों के लिए अगर इनमें से एक भी कोई मर गया, एक भी मर गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कोई भी एक मर गया, तो हम आपने जो 10,000 रुपए दिए हैं, हम उसकी वजह आपको 10 लाख रुपए वापस लौटा देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे आपको। ठीक है? वो क्या करते हैं फिर? वो आपके अगले 1 साल में मरने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और वो देखेंगे कि मरने की प्रोबेबिलिटी अगर बहुत कम है तो फिर वो क्या करेंगे? इंश्योरेंस खुशी खुशी दे। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। 10,000 रुपए ले लेंगे बस तुमसे, क्योंकि ना पता तुम्हारे अगले साल मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए वह क्या करते हैं? इंश्योरेंस आराम से दे देंगे। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग हो, आप बोलो कि भाई इनका इंश्योरेंस भी कर दो, बोले ना सर इनका ना हो पाएगा, नॉट अबव। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो?
एज ऑफ 80 के ऊपर हम नहीं करते सर इंश्योरेंस। क्यों नहीं करते इंश्योरेंस? क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 1 साल में मरने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है काफी ज्यादा हो, इसलिए रिस्क कवर ज्यादा होता है। कभी कोई तुम्हारे घर में इंश्योरेंस वाले अंकल आना, बोलना अंकल हमारे परिचय में एक और हैं, वो 90 साल के हैं, उनका भी इंश्योरेंस कर देंगे क्या? आप देखना वो अंकल क्या जवाब देगा। नहीं बेटा, उनका इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। आपको पता है, अगर आप एक स्कूटर दिल्ली में खरीदो, एक स्कूटर मुंबई में खरीदो और एक स्कूटर कोटा में खरीदो, तीनों सेम मॉडल खरीदो, पैसे तो उतने ही लगेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे हर जगह पर अलग अलग होते हैं। दिल्ली में कम होंगे, ज्यादा होंगे, मुंबई में शायद और ज्यादा हो, कोटा में थोड़े कम हो। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस किसका होता है कि भैया स्कूटर का अगर एक्सीडेंट हो गया, उसकी मरम्मत में जितने पैसे लगेंगे वो इंश्योरेंस सेक्टर वाले देंगे। तो वो पहले आपके स्कूटर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 साल में। उन्हें पता है दिल्ली में भीड़ भाड़ ज्यादा है तो वहां पर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वहां वो आपसे ज्यादा पैसा लेंगे आपको स्कूटर को कवर करने के लिए। मुंबई में क्या है, भीड़ और ज्यादा है तो वहां पर वो आपसे और ज्यादा पैसा लेंगे। कोटा में भीड़ थोड़ी कम है तो वहां पर आपसे थोड़ा कम पैसा लिया जाएगा। तो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ओ माई गॉड पिक्चर में अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ गॉड और एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और एक्ट ऑफ गॉड, ये लिख देते हैं पहले से ही। मान लो तुम्हारी कंपनी, मान लो किसी एक मोहल्ले XYZ में इंश्योरेंस कंपनी ने 50 घरों को इंश्योरेंस पॉलिसी बांट रखी थी, लाइफ इंश्योरेंस बांट रखा था। अब क्या हुआ, रातों रात बाढ़ आई और उसमें वो 50 के 50 परिवार चले गए, चल बसे। ठीक है, अब चल बसे तो सब मर गए, कुछ लोग उन परिवारों में जिंदा बचे। अब उनको इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्या आ जाएगा, पसीना। क्यों पसीना आ जाएगा? क्योंकि भैया उन्होंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक साथ इतने सारे लोग मर जाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंपनी दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि लिए तो सबसे 10-10 हजार रुपए थे, वापस करने पड़ेंगे सबको, 25-25 या 20-20 या 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो पसीना आ जाएगा कंपनी को। इसलिए वो क्या पहले लिख देते हैं नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ गॉड। वो चूना लगा दिया, यानी कि बाढ़ आ जाए, है ना, या फिर कोई बादल फट जाए, इस तरह की चीजों के लिए वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जहां मास डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि उन्हें पता है जब मास डिस्ट्रक्शन होता है, कोई आतंकी हमला कर दे, कोई बाहर वाला देश हमला कर दे, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं देती, क्योंकि उन्हें पता है उसमें मास डिस्ट्रक्शन होता है। मास डिस्ट्रक्शन जब होता है तो फिर काम खत्म हो जाएगा, सुसाइड पे भी नहीं मिलते ना, सुसाइड पे भी पैसे नहीं देते, सुसाइड पे भी नहीं देते। ठीक है, शादी इंश्योर नहीं होती बेटा, शादी का इंश्योरेंस नहीं होता ना, शादी का इंश्योरेंस नहीं होता। बाय प्लेन चलते हैं, बाय प्लेन ट्रैवल करते हैं, तो प्लेन में भी आपका इंश्योरेंस लगता है कि भाई अब प्लेन चला तो गया है, उड़ तो गया, टाटा बाय बाय तो कर दिया, अब वापस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा नहीं पता। अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो वहां इंश्योरेंस कंपनी उसे इंश्योर करती है कि भाई अगर कुछ हो जाए तो हम हर पैसेंजर को 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए देंगे, जितने भी पैसेंजर थे एक एक को 50 लाख रुपए देंगे। इस तरह का इंश्योरेंस कंपनीज वहां करती हैं एविएशन सेक्टर में, हवाई जहाजों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हवाई जहाज के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम होती है, तो इसलिए वह इंश्योरेंस वहां पर रखा जाता है, वहां पर भी इंश्योरेंस होता है। ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते हैं, कभी ट्रेन का टिकट दीजिएगा, उसमें भी इंश्योरेंस के पैसे लगते हैं आपके, इंश्योरेंस यूज होता है वहां पर भी, ट्रेन में भी इंश्योरेंस होता है। तो आप देखें हर जगह इंश्योरेंस होती है, हर जगह इंश्योरेंस होता है।